हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट आई है वो है वैकेंट सीट की, और ये वैकेंट सीट की लिस्ट को देख करके बच्चे कहीं ना कहीं खुश भी हो जाते हैं और कुछ कुछ बच्चे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका अगर नंबर कम हुआ तो वो दुखी हो जाते हैं कि अरे अभी तो यहाँ पर सीट इतनी बची हुई है, हम बहुत दूर दूर तक नहीं आ सकते। खुश वो हो जाते हैं जिनका 5 से 10 नंबर पर नाम होता है। अब यहाँ पर सीट जितनी वैकेंट होती हैं, देखो हम आपको ये बता रहे हैं, एक लॉजिक आपको कभी समझ नहीं आएगा। कौन सा लॉजिक? जब आपकी सीट वैकेंट होती है, सीट होंगी 9, पता चले नेक्स्ट लिस्ट में बच्चों का 15 बच्चों का नाम आ जाए, ऐसा हुआ तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पर सीट इनके पॉकेट में भी कुछ कुछ रखी होती है और कुछ कुछ आपके यहाँ पर शो भी कराई जाती हैं। पॉकेट इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि वो जो सीट्स होती हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर, अगर इनका मिड एंट्री पोर्टल ओपन होता है तो मिड एंट्री वाले बच्चों को वहाँ पर दी जाती हैं फॉर पेड काउंसलिंग। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं। अब ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ भी दिमाग में रखना। प्लस अभी बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं BBAU के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं आया है। 14 को लिस्ट आने वाला था लेकिन लिस्ट नहीं आया है, बच्चों के पास शॉर्ट लिस्ट का मैसेज चला गया है। ठीक है, सो बेसिकली आप सभी लोगों को मैं इतना बोलूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ तो तुमको 1% की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर बोला है कि तुम्हारा हो जाएगा तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा। अगर 1% भी ऐसा हुआ कि नहीं, बस, लेकिन तुमको वहाँ पर पेशेंस रखना है। मैंने बोला कि आपका हो जाएगा, मैंने बोला लास्ट राउंड तक हो जाएगा, समझ लो कि आपका हो जाएगा, बस बात खत्म, कि हाँ मैंने कह दिया बस। अब वो मैंने बोला कि अब कोई ज़रूरी नहीं, मैंने बोला कि हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेकेंड राउंड में ही, थर्ड राउंड में ही हो जाए, लास्ट टू लास्ट राउंड तक होगा ज़रूर से। आपके नंबर मुझे ठीक लगेंगे, मुझे लगेगा तो मैं आपको बोलूँगी आपका कंफर्म हो जाएगा लास्ट राउंड तक, मतलब कंफर्म हो जाएगा लास्ट राउंड तक। तो इसके लिए अगर आप मुझसे चाहते हो गाइडेंस लेना, तो उसके लिए सारे बच्चे मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, सब मुझे मैसेज कर रहे हैं। जिनके मैसेजेस नॉर्मल लग रहे हैं उनको वहीं पर तुरंत रिप्लाई मिल जा रहा है, और जिनके मैसेजेस लग रहे हैं कि जिसको कॉल पर बात करने की ज़रूरत है उनके लिए आपको गाइडलाइंस भेजी जाती हैं, और अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, और आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो, अपनी हर एक क्वेरी के बारे में पूछ सकते हो। तो बच्चों फटाफट से मैसेज करो। मैसेज कहाँ करना है? 2 चीज़ों पे। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम, अगर आपके पास वो नहीं है, 2 ऑप्शन है, मेल आईडी पर कर दो। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से, और मेरा मेल आईडी है ankitaavasthi2016@gmail.com। ठीक है, ankitaavasthi2016@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो है अंकिताज विजन्स। ठीक है, अंकिताज विजन के नाम से है, ANKITASVISIONS, अंकिताज विजन्स के नाम से वहाँ पर है। जाओ मैसेज करो, जो पूछना है पूछो। अब देखो, ये सेकंड जो मेरिट लिस्ट आई हुई है, जो सेकंड काउंसलिंग इनकी हो गई थी, सेकंड काउंसलिंग के बाद इनका वैकेंट सीट आया। वैकेंट सीट आ जाए हुआ है कब? 14 को। आज ही ताजी खबर है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने बेसिकली यहाँ पर अपना सेकंड के बाद जो भी यहाँ पर वैकेंट सीट है उसकी लिस्ट को आउट किया है। एक बार हम थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं लिस्ट, बेसिकली इस लिस्ट में क्या निकला है क्या नहीं निकला है। हो सकता है कि आपको इसी तरह से मतलब काफ़ी देर लगे पोर्टल ओपन होने में, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे इस पोर्टल को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे पोर्टल ओपन होगा। अब जो भी यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट है वो लिस्ट एक बार चेक करना है, जितनी सीट अवेलेबल है वो देखना है। अगर उसके बाद कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछना है, लेकिन आपको ना पैनिक नहीं करना है। बच्चे बहुत पैनिक कर जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन करके देखने पड़ेंगे। आप पोर्टल ओपन करो, देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी का अभी मिड एंट्री शुरू हो रहा है, या कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करा रही है, कि मतलब यहाँ पर अभी सीट खाली है तो आप लोग आ जाओ। क्योंकि हम आपको बताते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं। IGNTU, पंजाब, साउथ बिहार, डॉक्टर हरि सिंह गौर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा वाली, ये कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल ओपन करती हैं, रीओपन होता है। सो आप लोग जाओ फटाफट से इनका पोर्टल ओपन करो और देखो यहाँ पर क्या मामला चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला है बच्चों आप सभी को कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को अपडेटेड रहना है। आप अगर अपडेटेड रहोगे ना तो आपको ना किसी चीज़ की टेंशन होएगी ही नहीं। मैं आपको इस चैनल पर सब कुछ बताऊंगी, चाहे UG हो चाहे PG हो। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि इंग्लिश का है। अब हम अगर इंग्लिश का देखें तो कितनी सीट वैकेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एग्जैक्टली अगर हम इंग्लिश का अगर देखें, सो जो जनरल कैटेगरी है, जो OBC कैटेगरी है, जो SC कैटेगरी है, जो ST कैटेगरी, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अप्रूव्ड इनटेक मतलब 16 था, OBC का इतना था, फिल कितनी हुई हैं
इतनी ही फिल हुई हैं। देखो एसटी की 3 थी, 1 ही फिल हुई है। ईडब्ल्यूएस की 4 थी, 2 फिल हुई हैं। एससी की 6 थी, 2 ही फिल हुई हैं। ओबीसी की 11 थी, 7 फिल हुई हैं। और 16 थी, 6 फिल हुई हैं। मतलब 10 सीट अभी इधर बाकी हैं। 4 इसकी, 4 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। सो ये अभी यहाँ पर सीट वैकेंट आपकी हैं, तो आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर करूँगी। अभी जब इनकी लिस्ट आएगी ना, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगी एग्जैक्टली यहाँ कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, अब हम एक बार माइक्रोबायोलॉजी का देख लें। तो माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर अब बच्चों का जो आया हुआ है उसमें यहाँ पर सीट वैकेंट है। एससी की 3, एसटी की 3, ओबीसी की 8, यूआर की 12, ईडब्ल्यूएस की 2। सो ये इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब इनकी जो लिस्ट आएगी, कल के दिन पे इनकी लिस्ट आ जाएगी। अब जो इनकी लिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आगे का काम करना। साइकोलॉजी का यहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में अभी यहाँ पर वैकेंसी 15 है। साइकोलॉजी का इस बार का तो बहुत ही कंपटीशन था, मतलब इस बार तो बहुत ही हाई गया हुआ है साइकोलॉजी का। यहाँ पर अभी यूआर की 15 सीट अभी भी वैकेंट है। एससी की 3 है, एसटी की 1 है, और ओबीसी की 5 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। मतलब मुझे लगा था साइकोलॉजी का अच्छा खासा हाई जाएगा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा ही है। मतलब कई गुना ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी है। अब यूआर की देखो 5 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की खत्म हो चुकी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है। यहाँ पर जो ये एडीसीजी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ये लिस्ट है। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पीजीडीआरपी वाले बच्चे हैं, पीजीडीआरपी वाले बच्चों का यहाँ पर जो सीट वैकेंट है वो वैकेंट है दो इनकी वैकेंट है। यूआर की 2 एससी की, 2 एसटी की, ओबीसी की बिल्कुल नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आगे प्रोसीड करो, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। एमबीए की अगर हम सीट को देखें तो एमबीए की सीट यहाँ पर हमारे डब्ल्यूपीएस पे ओपन होएगी। डब्ल्यूपीएस पे ओपन होकर के हम थोड़ा सा देखते हैं कि कितना कितना यहाँ पर सीट वैकेंट है यूआर का, ओबीसी का, और एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। बेसिकली अगर हम बोले तो एमबीए में भी इस बार का कॉम्पिटिशन अच्छा खासा हाई था। तो अगर आप लोग देखोगे तो भैया पैनिक मत करना। मैं बताऊँगी बहुत सारे बच्चे कई सारी चीज़ों के लिए पैनिक हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूआर की 7 सीट अवेलेबल है, और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है। ओबीसी की 6 है, एसटी की 5 है, एसटी की 2। मतलब अभी यहाँ पर 50 टोटल थी, 26 फिल हुई हैं, अभी 24 अभी सीट इनके पास वैकेंट हैं। तो मतलब कि तुम्हें चांस जो मिलेगा कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है, तो ये याद रखना। फार्माकोलॉजी में देखिए, फार्माकोलॉजी फार्मेसी वाले बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो फार्माकोलॉजी में यहाँ पर जो यूआर की जो सीट्स अवेलेबल है वो 1 है, वैकेंट सीट 1 है। ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। सिर्फ ओबीसी की 2 हैं, और यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है 6 सीट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे सीट जो ये है ना, ये फार्मेसी की सीट इतनी ज़्यादा थी भी नहीं फार्माकोलॉजी में। अगर हम फार्माकोगाइनोलॉजी में देखें तो यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है यूआर की 2 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की बिल्कुल नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। मतलब टोटल सीट्स थी इनके पास 6, और टोटल फिल हुई है 5। मतलब 1 हुई है, मतलब 5 अभी सीट आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब अगर हम एमसीए का देखें, सो एमसीए में कहीं ना कहीं जो वैकेंट सीट है यूआर की 4 है, एससी की 4 है, ओबीसी की 4 है, एसटी की फुल हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और टोटल यहाँ पर 13 सीट अवेलेबल हैं, और 37 जो सीट हैं वो आपकी फुल हो चुकी हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस के भी बहुत सारे बच्चे थे। सो इन्वायरमेंटल साइंस में अगर देखोगे तो 6 सीट है यूआर की, 6 सीट है ओबीसी की, एससी की 1 है, एसटी की 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट अभी भी वैकेंट है। अभी मैं आपको आगे कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है मामला। यूआर की 5, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और पीडब्ल्यूडी की 1। मतलब कि 17 सीट टोटल अवेलेबल हैं एमसीए वाले बच्चों के, ये मास कम्युनिकेशन, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले बच्चों के लिए। सो ये देख लेना, एमसीए का मैं ऊपर बताई हूँ, एमसीए देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम चीज़ों को क्लियर करें सो बहुत ही कंपटीशन इस बार है। तो हम आप सभी को ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल डिपेंड होके मत बैठना। ठीक है, ये देखो कितने मस्त बनाई है लिस्ट, मतलब बहुत सुंदर फॉन्ट इन्होंने यूज़ किया है। ओके, ये मैं भी यूज़ करूँगी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो जो ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, सो इनका वैकेंसी 9 यूआर का है, 4 ओबीसी का है, 5 एससी का है, और एसटी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है। टोटल यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल हैं, 22 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट जो संस्कृत है, संस्कृत में देखोगे वैकेंसी यूआर की 9 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। सो ये आपकी वैकेंसी अवेलेबल है, आप एक बार इसको भी चेक कर लेना अगर आप संस्कृत, हिंदी या एमसीए एमबीए वाले बच्चे हो। देखो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे,
अगर आप MBA वाले बच्चे हो, अगर आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बढ़िया जगह पे कॉलेज दिलवा दूंगी, बहुत ही अच्छी जगह का कॉलेज दिलवाऊंगी। होगा प्राइवेट, AKTU से एफिलिएटेड बेस्ट कॉलेज रहेगा, जहाँ पे आपको फीस भी सही मिलेगी, नॉर्मल रहेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, प्लेसमेंट भी मिलेगा, पढ़ाई लाजवाब टॉप क्लास की है, और यहाँ पर जो इनका स्कॉलरशिप है वो हॉस्टल का भी आता है, तो हॉस्टल भी मिलेगा। तो ये जो हमारा MA इन हिंदी है, वैकेंसी 7 है, OBC की 5 है, SC की 3 है, ST की 2 है, EWS की 2 है, और टोटल 19 सीट्स अवेलेबल हैं अभी भी। ठीक है, अगर ये मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी ट्रांसलेशन में देखोगे तो हिंदी ट्रांसलेशन में जो वैकेंसी अवेलेबल है बेसिकली वो हैं 3 UR की, OBC की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है, EWS की 2 है, और टोटल 11 सीट्स अवेलेबल हैं। सो एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स का देखें तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर 13 सीट UR की है, OBC की 3 है, SC की 4 है, ST की 2 है, EWS की 2 है, टोटल 24 सीट्स अवेलेबल हैं। तुम लोग परेशान मत हो ना, एडमिशन करवा दूंगी मैं तुम्हारा, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर अभी देख लो खुद से सीट्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर 5 हैं, ये है MSc योगा 5 अनरिजर्व्ड, OBC 3, EWS की 1, SC का 2 और ST का 1, मतलब टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। न्यूट्रिशन बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे सो न्यूट्रिशन बायोलॉजी में भी यहाँ पर वैकेंसी 25 होंगी। यस, यहाँ पर टोटल इंटेक सीट यहाँ पर 25, यहाँ पर वैकेंसी अभी देखो 25 टोटल है। रिजर्व्ड फॉर SC यहाँ पर 3 है, SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 8 है, और ये जनरल की 9 है, EWS की 3 है, और PW की 2 है। सो ये आपकी इस हिसाब से कोई सीट अवेलेबल है। अगर हम LLB का देखेंगे तो LLB ये 3 साल का है प्रोफेशनल कोर्स, तो LLB में बहुत कंपटीशन है, तो वैकेंसी अभी भी UR की 9 है, EWS की 2 है, OBC की 14 है, SC की 9 है, ST की 2 है, टोटल 36। अगर यहाँ पर OBC वाले बच्चे नहीं रहते हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाता है, वो सारी सीट्स जो हैं जनरल में चली जाती हैं। ठीक है, सो अगर हम LLM का देखें तो LLM में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन अच्छा खासा था, तो जनरल की सिर्फ 2 सीट बची हुई हैं, EWS की 1, OBC की 1 और SC की 4 है, और ST की 2 है, मतलब टोटल सीट 10 बची हुई हैं। सो इस हिसाब से आप लोग आगे का पार्टिसिपेट करना जैसा मन करे। ठीक है, फिर एक बार हम ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड। एक तो इनका सारा सब कुछ जो ओपन हो रहा है, ये 2 सीट जो भी हैं ये लोग बड़े आलसी हैं, जो भी ये डिपार्टमेंट के हैं, जिनका ये PPT बना करके दे देते हैं, डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। सो ये जो हमारा MHMCT है, सो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है, वैकेंसी EWS की 1 है, OBC की 6 है, SC की 4 है, ST की 2 है, और अनरिजर्व्ड की 5 है। ठीक है, सो ये सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख लो कि कहाँ कैसे क्या चांस बनेगा, उस हिसाब से आप काम करना। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का अगर हम देखें, सो ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में यहाँ पर ये भी इन्होंने PPT ही अपलोड करी है। ये जो वैकेंसी अवेलेबल हैं, सो इस वैकेंसी में हम एक बार चेक करते हैं एग्जैक्टली कि कैसे क्या सीट अवेलेबल है, आपको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैकेंसी 1 है, EWS की, OBC की 6 है, SC की 5 है, ST की 2 है, अनरिजर्व्ड की 12। सो बेसिकली यहाँ पर आपकी कई सारी सीट्स अभी किसी प्रोग्राम में कई सारी हैं, और किसी प्रोग्राम से बिल्कुल सीट्स अवेलेबल हैं ही नहीं। सो आप लोगों से ये विनती है भाई कि आप लोग कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट ओपन करके देखते रहना, और वो वेबसाइट ओपन करना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल ओपन करती हैं, तो उनमें तुमको चांस मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से बीमार थी, तो बिल्कुल मेरी हालत नहीं थी कि मैं बिल्कुल भी पूरा अपलोड कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही थी। बट आप लोग अब बिल्कुल अपडेटेड रहो, क्योंकि अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल ओपन कर रही हैं, तो उनकी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होगी। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपको आगे थ्रू आउट आपके एडमिशन, और प्लस आपको जब आगे स्कूल में चले जाओगे या कॉलेज में चले जाओगे, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप और नोट्स और क्लासेस इन सब का शेड्यूल देती रहती है ये चैनल जो है। ठीक है, सो आपको बस चैनल पे बने रहना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।